आरएएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब हम आरएएस और आईएएस के एग्जामिनेशन देते हैं तो उस समय हमसे मेंस और इंटरव्यू में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर हमारी एनालिटिकल स्किल्स भी चेक की जाती हैं। इसी के साथ जब हम हमारी नॉर्मल लाइफ भी देखते हैं तो वहां पर कई प्रकार की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो हमें न केवल हमारा ज्ञान बल्कि हमें जो व्यवहारिकता होती है, हमारी जो अप्रोच होती है लाइफ जीने की, उनको भी वो हमें सिखाते हैं। एक ऐसा घटनाक्रम जो कि आज प्रधानमंत्री देश के सामने अपना संबोधन करने वाले हैं शाम के वक्त, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कब ये किया जाता है, जब प्रधानमंत्री देश को या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश को संबोधित करते हैं तो उसके क्या मायने हैं, और कई बार जो है इसको आलोचना का शिकार भी क्यों होना पड़ता है। इन चीजों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए पहला मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री जो हैं वो आज देश के नाम अपना संबोधन देंगे। जब भी देश के नाम संबोधन होता है तो उसमें कई सारी बातें बताई जाती हैं। यानी देश को कोई भी ऐसी चीज जो कि चाहे सामाजिक फील्ड से हो, कोई ऐसा बड़ा कानून लाया जा रहा हो, या कहीं पर देश को जो है किसी भी अन्य बॉर्डर्स के ऊपर या फिर अन्य देश के साथ में संबंध या उसमें किसी प्रकार का संबंध विच्छेद, इस प्रकार की समस्याएं हो रही हों, या फिर जो है हम पॉलिटिकली कुछ करना चाहते हों, या हमने कोई ना कोई ऐसे आर्थिक या सामाजिक सुधार किए हों जो कि देश को हमें बताना हो, इन मुद्दों के ऊपर जो है ज्यादातर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जनता के सामने अपना मैसेज सीधा रखते हैं। अब सीधा रखने का मतलब यह है कि जब भी हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी करते हैं तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। यानी जब भी कोई भी चीज, कोई भी कानून, कोई भी सुधार, कोई भी प्रक्रिया लाई जाती है तो सबसे पहले उसको उस देश की संसद या अगर राज्य है तो उस राज्य की विधानसभा में रखा जाता है। वहां से वो बिल पास होते हैं और फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की परमिशन के साथ में वो बिल पारित होते हैं, और उसके बाद में कार्यपालिका जो होती है उसको इंप्लीमेंट करती है। जनरली जो देश की सुरक्षा होती है उसका दायित्व जो है सेनाओं के साथ में जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसके पास होता है। न्यायपालिका जो है अपना न्याय और उसके लिए जो एडजुडिकेशन का वर्क होती है वो सब करते हैं। यानी रूटीन में जो काम चलता है उसकी एक रूटीन वर्क जो चलता है। हालांकि जब ऐसे कोई काम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो देश के सामने यह मैसेज वहां के राष्ट्राध्यक्ष सीधा जनता को बता करके करते हैं। अब इसके कई सारे पहलू होते हैं। प्रधानमंत्री जो इस समय के हैं उन्होंने कई बार देश को संबोधित किया है, जहां पर चाहे हम देखें तो 2020 के आसपास जब कोविड लागू हुआ था और देश की जनता को उस कोविड के खतरे से एक तो सीधा संवाद करके बताने में, उस कोरोना के खतरे को कैसे देश सामना करेगा, उसमें देश में क्या क्या ताकतें हैं, देश जो है वो आर्थिक रूप से क्या करना चाहता है, किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, इस प्रकार की समस्याओं का भी उन्होंने सीधा संवाद देश के साथ किया। फिर आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण संवाद जो कि देश का उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में, जब कृषि कानून लाए गए थे और कृषि कानूनों को जब अंत किया गया था तो उस समय भी उन्होंने जो है देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस मकसद से सरकार इन कृषि कानूनों को लाई, उसी मकसद से जो है वो मकसद शायद जनता को नहीं बता पाए, और जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें जो है उसी सच्चे मन से, उनके जो शब्द थे कि उसी सच्चे मन से जो है इन कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा जो आज का जो संबोधन है उसके बारे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल से जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे यहां पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की व्यवस्था है उसके रेट में हमने जो कटौती की कई सारे आइटम्स में, और कटौती के साथ में हमने जो स्लैब है जीएसटी की उसमें भी कटौती करके ज्यादातर हम 2 स्लैब ले आए हैं। तो उसका एक नया प्रारूप जो है वो कल से लागू हो रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री इस मुद्दे के ऊपर जो है वो पूरे देश को संबोधित करते हुए जनता के सामने एक सीधा मैसेज रख रहे हों। अब हम जान लेते हैं कोई भी मैसेज जो है जनता के सामने इस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है तो उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। यानी जब भी इस प्रकार का कोई भी संबोधन दिया जाता है तो प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं, जिनको डी जोर अथॉरिटी कहा जाता है, यानी अगर हम बात करें तो सारा का सारा प्रशासन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर चलता है।
इन राष्ट्रपति को जो है वो पहले सूचना दी जाती है। कौन से मुद्दे पर बात करेंगे, क्या बात होगी, ये सूचना पहले जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक संस्थाओं, हमारे प्रथम नागरिक जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है, हमारी सरकार के मुखिया जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है, उनको ये बताया जाता है। उसके बाद में अब आपको भी पता है भारत में कैबिनेट सिस्टम चलता है। कैबिनेट सिस्टम का मतलब यह है कि कोई भी काम अगर हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा होता है तो मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही प्रधानमंत्री या फिर जो है राष्ट्रपति उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हैं। यानी हमारे यहां पर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है उसके तहत जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उनको ये पता होता है कि वो या सरकार के जो मुखिया हैं यानी प्रधानमंत्री जो हैं, राष्ट्र के मुखिया अलग हैं और सरकार के मुखिया अलग हैं। तो जो सरकार के मुखिया हैं यानी प्रधानमंत्री, वो जो हैं क्या बात करने वाले हैं, कौन सी स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, देश के संबोधन के नाम ऐसा कौन सा पॉइंट रखने वाले हैं, उसको जो है पहले मंत्रिमंडल को बताना होता है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल को बता करके पहले उनको भी अवगत करा दिया जाता है। तो ये इसकी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में उसकी कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए जो है प्रसार भारती, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार के कामों को जनता के सामने रखता है, उनको जो है फिर वो इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जिसकी वजह से कई सारे जो टेक्निकल इंतजाम करने होते हैं प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन के, वो भी वहां पर किए जाते हैं। आजकल तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा जिस भी भाषा में जो संबोधन होता है उस भाषा को कई सारे टेक्निक के द्वारा, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम के द्वारा जो है वो जनता को बताया जाता है और वो रियल टाइम ट्रांसलेशन भाषा का उसमें होता है। तो एक चीज वहां पर आप ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात होती है प्रधानमंत्री के द्वारा जो राष्ट्र को संबोधन किया जाता है उसके दोनों पहलू क्या हैं, यानी उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, यानी कई बार आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। तो पहले हम बताएंगे कि इसको करने से जो है वो क्या फायदा होता है। तो जब भी प्रधानमंत्री जो है या राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश की जनता के सामने कोई भी मुद्दा रखते हैं तो एक तो मतलब है उसका कि जनता के सामने डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी सीधा संवाद। ये बताने की कोशिश है कि हम जो हैं ये करने जा रहे हैं और जनता से हम इस चीज को सीधा बता रहे हैं, यानी सीधा संवाद। और सीधा संवाद लोकतंत्र में कितना जरूरी है आप इसकी बात भी समझ सकते हैं। यानी लोकतंत्र जिसका मतलब है वो लोग जिन्होंने वोट दिया है, वो लोग इस सरकार के सच्चे प्रहरी हैं और वो ही इस सरकार को जो है एक पावर देते हैं, एक शक्ति प्रदान करते हैं कुछ करने की। इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसकी सबसे बड़ी जो है वो प्रोज है, यानी विशेषता होती है राष्ट्र के नाम संबोधन की। दूसरा, आपसे कोई पूछे कि क्या, तो आप ये कहें कि सर जो भी राष्ट्र अध्यक्ष अगर जनता के सामने कोई भी मुद्दा रखते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है वो जनता के सामने जवाबदेह, अकाउंटेबल बन रहे हैं, यानी जवाबदेहिता अपनी जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये मैं स्टेप लेने जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसको स्वीकार करें, वरना जो है हमें बता सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। तो दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आती है। तीसरा, जब भी कोई भी मेजर स्टेप लिया जाता है, यानी जब देश के सामने आप संबोधित करोगे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो सामाजिक फील्ड में हो, इकोनॉमी के फील्ड में हो, राजनीति के फील्ड में हो, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधारों के फील्ड में हो। तो इसमें बहुत बड़ा अगर कोई भी स्टेप लिया जा रहा है जहां से जनता के भी सीधा समर्थन की एक उम्मीद सरकार की होती है, वहां पर भी जो है ये मेजर स्टेप कि जनता को बताया जाए हम ये काम करने वाले हैं। अगर उसमें कोई प्रकार की खामी होती है या किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म पेन होता है तो भी जनता को बता करके पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हो सकता है इसके
कुछ लघु परिणाम जो हैं वो दिक्कतों को सामना करना पड़े, लेकिन लार्ज स्तर पर या लॉन्ग टर्म पर, मीडियम टर्म पर हमें जो है इसका फायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा जब एक बार संबोधन किया गया था 2016 में, तब डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज की गई थी। उस समय 1000 रुपए के नोट्स और 500 रुपए के नोट्स को जो है बंद कर दिया गया था, या उनका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया गया था। और उसी समय यह बताया गया था कि अब जो है थोड़े दिनों के लिए लोगों को बैंक जाना पड़ सकता है, कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर जो है इसको इकोनॉमी का ये फायदा होगा। यानी मेजर स्टेप जब ली जाती है तो जनता से जुड़ करके जनता उसको कैसे स्वीकार्य करे, या जनता को क्या समस्याएं आने वाली हैं उसके बारे में पहले ही अवगत करा दिया जाए। और आपको पता है जब भी अगर डायरेक्ट संवाद किया जाता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष भी होते हैं। यानी हम जो संविधान में भावना लिखी हुई है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम जनता को ये बताएं कि भैया आप हमारे मालिक हैं, जनता ही जो है इस लोकतंत्र की प्रहरी है, ये चीज जो है हम कर पाते हैं। यानी उन डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको भी हम आगे बढ़ा पाते हैं। अब एक और चीज आती है कि ऐसे जो मतलब राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा किए गए जो काम होते हैं उनकी आलोचना क्यों होती है। तो कई लोग जो आलोचना करते हैं वो सीधा सा ये बताते हैं कि आप देश का जब संबोधन करते हैं तो एक तरह से अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा करते हैं और देश के लिए जो है वो काम कम करते हैं। अब भले ही इसमें चाहे अलग बात है कि जब डिमोनेटाइजेशन किया गया हो, जब कोरोना का समय आया हो, जब जीएसटी के मान लो सुधार हो रहे हों, जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया हो, तो उसमें पर्सनल एंगल तो कम, लेकिन देश का फायदा या जनता को जो है कैसे बताया जाए कि हमारी उम्मीद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वो ज्यादा निरूपित किया गया है। लेकिन अगर कोई आलोचना करता है तो इस बात पर कई बार आलोचना की जाती है कि अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको प्रमोट करने की एक कोशिश हो सकती है। दूसरा, कई बार यह भी कहा जाता है कि जब फ्रीक्वेंट यानी जब लगातार या समय समय पर इस प्रकार के संबोधन होते हैं तो एक तरह से आप एक सेंसिटिविटी क्रिएट करते हो जनता में, जो है एक प्रकार का वो कहते हैं ना कि भाई सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करते हो, और उसमें जो है क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा होने वाला है, इस प्रकार के वो कहते हैं ना कि भाई कई बार हार्ट पंपिंग यानी एक तरह से हृदय की धड़कनें बढ़ाने वाली कुछ भी जो है एक ऐसी चीज क्या करने जा रहे हो क्या। यानी जो एंग्जाइटी होती है जनता के मन में, हो सकता है कई लोग जो कि इस धारणा को इस धारणा से जो है अपने आप को मतलब जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं, वो ये फील कर सकते हैं कि हमारी जो है धड़कनें बढ़ाने का काम ही होता है इस प्रकार का संबोधन, और उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो जब आपसे अगर मान लो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए इसके कोई भी पहलू कि भाई आप इससे क्या समझते, तो कहें कि सर इसके कई सारे विशेष गुण हैं जिसमें कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपनी बात सीधे सामने रख रहा है, अपने आप को जनता के सामने रख करके जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता जो उनसे अपेक्षा करती है, उस अपेक्षा को जो है बताने की कोशिश करता है। उसके कई सारे परिणाम कैसे होंगे वो पहले ही जनता के पटल पर रख दिए जाते हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष के द्वारा देश के नाम किए गए संबोधन से हमें चीजें पता चलती हैं। अब इसका एक और आपको ध्यान देना होगा, कई बार जो है इस प्रकार के संवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी किए जाते हैं। हालांकि इसकी एक और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब मैंने नाम लिया तो उसकी आलोचना ऐसे की जाती है कि आप जनता के सामने जब अपना संबोधन रख रहे हैं तो वो केवल मोनोलॉग है। यानी मोनो का मतलब है एक साइड में ही किया गया काम है। आपको जनता जो है या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संवाददाता होते हैं उनके द्वारा आपको सवाल नहीं किए जाते हैं, और वहां पर जो है आपको सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आप अपना जो है जो भी भाषण आपको देना है केवल एक मोनोलॉग करके आप निकल जाते हैं और जनता का संवाद आप सुनते नहीं हैं। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कोई भी संवाददाता रिवर्स क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसीलिए आप जो है वो एड्रेस टू द नेशन आप करते हैं। हालांकि फिर भी आपको मैं बताऊं कि ये चीजें जब जनता के नाम संबोधन की जाती हैं तो उसमें पॉजिटिविटी होती है, देश के नाम कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे देश की क्षमताओं का संवर्धन कैसे किया जाए, जिससे समाज को जो है वो आधुनिक रास्ते पर कैसे चलाया जाए, जिसमें समाज में आर्थिक सुधार कैसे किए जाएं,
जिससे जो है राजनीतिक व्यवस्था को और कैसे सुचिता हासिल की जाए, जिसे देश ने क्या हासिल किया है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री ने अवगत करवाया कि ये जो है हमने काम किया है और ये काम पाकिस्तान के, उससे क्या होता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब प्रधानमंत्री ने बताया कि ये काम हमारी सेनाओं ने किया, तो जो भी अन्य कयास लगाए जा रहे थे उनके ऊपर जो है वो ताला लग गया, और जो भी चीज सरकार ने आकर के जनता को बताई, उन्हीं चीजों को जो है एक तरह से लोगों को पता चला कि हाँ ये वास्तविकता है। तो यहां पर आप संबोधन के जब भी बात करें तो पॉजिटिव रहें, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, डेमोक्रेटिक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बताते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आरएस जंक्शन चैनल पे जब आप इस प्रकार अपना यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार के कई सारे वीडियो प्लस उसी के साथ आपको इंटरव्यू के लिए ऑडियो सीरीज में भी कई प्रकार की जो है वो साथ संभावनाएं मिलती हैं। टेलीग्राम पर आप हमारा टेलीग्राम जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको मेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर उसके लिए जो है हम कैसे अपने जो भी मतलब मेंस के आंसर लिखने की तैयारी आपको कैसे करनी है उसको भी आप समझ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।